अरे भैया ऐसा ही नहीं, कई तले सत्यन को संगा जानू की। क्या बात है? अरे फूल बाग में आई और इतम बगिया के बीच में बैठे इधर से राम जी पहुंचते हैं पुष्प वाटिका में और उधर से श्री सीता जी अपनी सहेलियों को साथ में लेकर के और पुष्प वाटिका में प्रवेश करती हैं। अरे भैया तो सभी सखियों ने राम जी को अभी तक नहीं देखा और इधर विश्वामित्र जी कहते हैं बेटा राम थोड़े फूल लेकर के आओ क्योंकि हमारे लिए संध्या वंदन करना है। अब राम जी सरोवर के किनारे किनारे टहल रहे हैं। अब सखियों से एक सखी भाग करके आती है। राम जी को उस सखी ने जैसे ही देखा, मेरे प्यारे भक्तों देख करके, अच्छा देखिए राम जी किनको पहले मिलते हैं और जो सखियां बची वो गिरजा मैया के पूजन में लग जाती हैं और जो सहेलियां बची वो गिरजा माँ का पूजन करती हैं, लेकिन एक सखी पूजन नहीं करती, राम जी के पास को भाग करके आती है। तो जो पूजा नहीं करती है उसे राम जी पहले दर्शन देते हैं और जो पूजा में है उन्हें दर्शन नहीं हुआ। उन्हें दर्शन तब हुआ जब उस सखी ने जाकर के बताया और दर्शन उसको पहले हुआ जो पूजा में शामिल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कल से हम लोग भी पूजा छोड़ दें। इसका अर्थ यह है कि साधनहीन को परमपिता परमात्मा पहले मिल जाता है, साधन संपन्न को बाद के मिलता है। देखिए वह लड़की बेचारी बड़ी सीधी सादी है लेकिन पूजा में शामिल नहीं है, तो भी मेरे विधाता मेरे परमात्मा मेरे राम जी उसे दर्शन देते हैं। और उसी लड़की के खातिर उन लड़कियों को भी दर्शन हुआ। भाग करके बताया कि बहना अरे चलो कुइया राम बगिया में आए, बगिया में आए, फूल बगिया में आए, बगिया में अरे सुनो कुइया राम बगिया में आए। जब से राम जी अरे बगिया में आए, जब से अब सूखे पात हरी आई है रसुन बगिया में आए, सुनो कोई राम बगिया में आए। एकदम से कान लगी बहना राम जी आ चुके हैं। अब श्री सीता जी ने श्री राम जी को देखा और श्री राम जी ने श्री सीता जी को देखा। एक दूसरे ने एक दूसरे को मन ही मन वर्ण किया। मेरे प्यारे भक्तों श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित
मन ही मन वर्ण करने के बाद में पूज्य पाद बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि अब ये धनुष यज्ञ नहीं रहा, अब ये स्वयंवर हो गया। और सखियां आपस में बातें करने लगी। जिस सखी ने राम जी को पहले देखा वो सखी कहने लगी, ओरी बहन हम तो इन राजकुमारों के माँ बाप को भी जानते हैं। दूसरी सखी बोली, तुम कैसे जानती हो? तो वो झुंझला करके सखी क्या बोली, एक बेर जांचत ही जाचक अजाचक हो तो और को न जांचे, फिर जाचक जन जाको है। जरा समझिए। वह लड़की बोली, एक बेर जांचत ही जाचक अजाचक हो तो और को न जांचे, फिर जाचक जन जाको है। और भाग्य जगो ताको जो शरण है तो ताको शुभ स्वयं पता को लहरात तिन ताको है। भक्त जन विराम करुणा धाम या को नाम लेके बात जात वीर पारिद को नाको है। और पालक प्रजा को सो राजेश हूँ दया को सिंधु, और तारक शिला को सो कुमार कौशल्या को है। बोलिए कौशल्या नंद वर्धन है श्री राम। इतना कहने के बाद में सभी सखियां अपने अपने निज निवास को चली जाती हैं और राम जी गुरु विश्वामित्र के साथ में स्वयंवर सभा में पहुंच जाते हैं। तो सब मंचन ते मंचैक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। एक उच्च आसन पड़ा हुआ है जहां गुरु विश्वामित्र के लिए स्थान दिया, और चरणों के पास में श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी बैठ जाते हैं। अब जरा समझिए, राम जी तो एक लेकिन देखने वाले अनेक। परीक्षित महाराज जी, राम जी तो एक लेकिन देखने वाले अनेक। अब अनेक लोगों ने एक राम जी को कैसे कैसी दृष्टि से देखा। जो वहां पर रणधीर राजा बैठे थे उन्होंने कैसे देखा कि देखे रूप महारणधीरा और मनहु वीर रस धरेउ शरीरा। जो रणधीर राजा बैठे उन्होंने देखा कि मानो साक्षात वीर रस विराजमान हुआ हो। और जो विद्वान थे उन विद्वान राजाओं ने कैसे देखा, उनका विदुषण प्रभु विराट में देशा और बहुमुख करहु पग लोचन शेषा। विद्वान लोग देखते हैं विराट रूप में भगवान के दर्शन करते हैं। हरिभक्तन देखे दो भ्राता, जो वहां के नर नारी खड़े हैं मिथिला के, वो कैसे देखते हैं कि मानो हमारे कोई परिवारी जन हो। और जनक सुनैना ने कैसे देखा, मानो कोई छोटा सा बालक आकर के और हमारी गोद में बैठ गया। कुछ राक्षस लोग भी आकर के राजाओं का वेश धारण करके आ गए थे। उन्होंने कैसे देखा, रहे असुर छल छौनि पर देखा और तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। राक्षसों ने भगवान जी को काल के स्वरूप में देख लिया। और रहे कुटिल प्रभु प्रभु निहारी, जो कुटिल राजा थे उन्होंने कैसे देखा कि रहे असुर प्रभु कुटिल निहारी और महाभयानक मूर्ति भारी। राम जी को भयानक मूर्ति के स्वरूप में देखते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, सबने अपनी अपनी दृष्टि से देखा। अब कोई जिज्ञासु पहुंच गया बाबा तुलसीदास जी के पास, कहने लगा प्रभु आपने सबको बता दिया कि राजाओं ने कैसे देखा, रणधीरों ने कैसे देखा, विद्वानों ने कैसे देखा, जनक ने कैसे देखा, सुनैना ने कैसे देखा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उस समय मैया सीता ने राम जी को कौन सी दृष्टि से देखा। पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, उर अनुभवति न कह सक सो, दोनों हाथ खड़े कर लिए, उर अनुभवति न कह सक सो और कवन प्रकार कहें कभी ओ। बोले ये तो मेरे अनुभव में नहीं आया कि उस समय सीता ने कौन सी दृष्टि से देखा। एक हरियाणा के बड़े ही पूज्य कवि हुए जिनका नाम है बिंदु जी, वे अपनी पद्य रचना में लिखते हैं कि सीता जी ने भी देखा
कैसे देखा? कि प्रिय पाहुने के प्रति प्रीति बधू, प्रगटी नहीं घूंघट ही में रही, अनुराग उमंग तरंगणी भी, तट से न बड़ी तट ही में रही, दुख की घटा बिंदु नहीं वर्षी, दृग संपुटी के पट ही में रही, और घटिका में घटी इतनी घटना, फिर भी घट की घट ही में रही, उर अनुभवति न कह सक सोऊ, और कवन प्रकार कहे कबियो। भाइयों, इस तरह से सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, सभी राजा एकत्रित हैं और जनक जी का मंत्री आता है, कहता है सुनो सुनो सुनो, एक एक राजा उठ उठ कर धनुष से अपनी ताकत को आजमाइए मेरे प्यारे भक्तों। और क्या बोला? आइए एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद कथा का कार्यक्रम।